Hello student, again welcome back to my channel. As per my commitment, today we have discussed on the CPET 2024 questions. So before starting the video, I request you to please like and subscribe my channel for getting for the new notification. Okay, let's start. So come to the first question of CPET 2024 Zoology. The question is black water fever is caused by ये क्वेश्चन टा बहुत ट्रिक करके देइछे कि आम जानिचु कि ब्लैक वाटर फीवर को भी आमर मलेरिया बोली भी कह जाए ताहले मलेरिया जो होचे सी निहाती प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाई कहीं प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही तार पॉजिटिव एजेंट तो ये चालाकी करके कौन करिछि ना 4 टाइप्स रो स्पेसीस दे देछि तो या भितर करेक्ट आंसर कौन ना या देहरु करेक्ट आंसर होची हमर प्लाज्मोडियम पाल्सीपारम। प्लाज्मोडियम पाल्सीपारम को भी हमर आउ भी कौन कहा जाए ना सेरेब्रल मलेरिया भी कहा जाए। आउ भी गोटे मन रखिबो सब्टेरियन आउ गोटे एस्टिफो ऑटोमनल मलेरिया भी कहा जाए। ओके आउ जो 3टा ऑप्शन अच्छी ता ऊपर डिस्कस करिया जानिचो कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स होचे सिंपली बेनिन टॉर्सियन मलेरिया। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम ओभाले ओभाले होची हमरो माइल्ड टॉर्सियन मलेरिया। रेस्ट जो रहिला प्लाज्मोडियम मलेरिया सी होची क्वार्टन मलेरिया। होप ये क्वेश्चन आंसर ता सहित अदर ऑप्शन गुड़ा कर भी डिस्कशन तुम मैंने बुझी पार्थिबो। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 रे अछि यूप्लाटेला बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द क्लास ऑफ फाइलम पोरिफेरा। अच्छा तो जानी रख यूप्लाटेला को भी कौन कहा जाए ना भेनस फ्लावर बास्केट बोली भी कहा जाए। ताहले ये आमर पोरिफेरार को क्लास अंडर रे रही आमे जानिचु कि फाइलम पोरिफेरा रे बेसिकली 3 क्लास रही गोटे काल्कारिया गोटे हेक्साटिनेलिडा आ गोटे होची डेमोस्पोंजिया। ओके ताहले भेनस फ्लावर बास्केट बा यूप्लाटेला कहा अंडर रे रही ना हेक्साटिनेलिडा हैला। आउ जदि क्वेश्चन आसे कि काल्कारिया अंडर रे किए रही कि डेमोस्पोंजिया अंडर रे किए रही कि किछि बेसिक एग्जांपल मन रख कि काल्कारिया अंडर रे हमर रही किए ना साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया हैला। सेमती डेमोस्पोंजिया अंडर रे किए रही ना हमर स्पंजिला स्पंजिया क्लैथ्रिया एक्सेट्रा। आउ भी किछि तुमरो हेक्साटिनेलिडा अंडर भी आउ किए रही ना तुमरो हाइलोनेमा ओके नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 रे कौन देछि ना द करेक्ट रूट फॉलोड बाय आस्कारिस इन ह्यूमन बॉडी। ताहले मन रख कि आमर रूटटा स्टार्ट हुए कौटी ना आमर गट रु आउ एंड भी हुए गट रु तो सबु जाक ऑप्शन ने सेम देछि स्टार्टिंग भी गट अछि एंडिंग भी गट अछि। अच्छा गट रु मन रखिबो गट रु सी जाए आमर इन्फेक्शनटा जाए कौटी कि ना लिवर को
लिभर रू जाए हार्ट को आउ हार्ट रू जाए कोठी को ना लंग्स को ताहले गट लिभर हार्ट लंग एगेन गट ताहले एई सीक्वेंसटा कोठी अछि देखिबा सीक्वेंसटा अछि ऑप्शन नंबर डी रे ताहले आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 4 रे हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा तो ये क्वेश्चन टा हमर आसी कोठू ना नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिबा रिएक्शन टा लिखिबा रिएक्शन टा कोन नाइट्रोजन फिक्सेशन ना N2 प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP that gives 2 ammonia plus hydrogen plus 16 ATP plus 16 inorganic phosphate ताहले केते ATP हमर दरकार हुए गोटे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन पाइका ना 16टा ATP तो आंसर डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवरशिप कर्व इज सुइटेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म हु ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन। अच्छा एटा हमर इकोलॉजी रो सर्वाइवरशिप ग्रोथ कर्व रो आसीची हमर 3 टाइप ग्रोथ कर्व अछि टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 ताले जोटा टाइप 4 अछि इजीली हमें ताको कोन करि परिबा ना एलिमिनेट करि परिबा हैला ताहले आमर को ऑर्गेनिज्म भरिका जो माने कि सेवरल टाइम ब्रीड करि पारंती ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन ताहले ये होची टाइप 1 हबो। आमर सर्वाइवरशिप ग्रोथ कर्व टा एमतिया एटा होची जोटा हमर कन्वेक्स ये होची टाइप 1 जोटा डायगोनली हमर ड्रॉ हेता ये होची टाइप 2 आ जोटा कॉनकेव ये होची हमर टाइप 3 हैला तो टाइप 1 रे कोन होची ना जो माने स्पेशली हमर के सिलेक्टेड स्पीसीज से मानकर कोन ना से माने मेजॉरिटी से मानकर लाइफ स्पैन टा कोन होई थाए ना लॉन्ग लाइफ स्पैन हेई थाए आ कोन ना से मानकर सर्वाइवरशिप टा से मानकर कांस्टेंट हेई थाए हैला आ टाइप 2 रे कोन रहउचंती ना हमर स्पेशली बर्ड आ हैला हमर बटरफ्लाई इंसेक्ट ए माने सब रही थांती देन टाइप 3 रे कोन रही थांती ना हमर स्पेशली आमर लो मोर्टालिटी आफ्टर मैच्योरिटी से टाइप रो ऑर्गेनिज्म आमर रही थांती एग्जांपल रे आमर कोन ना हला आमर इंसेक्ट आसीबे फिश आसीबे सी टर्टल आसीबे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सेटा कोन ना क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन अछि ना इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। अच्छा इकोलॉजिकल सक्सेशन ने हमर क्लाइमेक्स कम्युनिटी टा कोन ना जत्ते बळे हमर क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें काहा को कहबा ना जत्ते बळे ग्रेजुअली चेंज हे कि जत्ते बळे हमर एनवायरनमेंट सहित से जो कम्युनिटी टा हमर नियरली इक्विलिब्रियम हेई पारे आ सेठी जो हमर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग फैक्टर्स सहित हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर गोटे रिलेशन एस्टाब्लिशमेंट हेई पारे आ से माने स्टेबल हेई पारंती ताकू हमर कोन कुहा जे ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोली कुहा जे। ताहले आंसर दबा पूर्वरु मते आमे डिस्कशन करिबा कि एठी पी कोन आ आर कोन ओके एठी पी होची कोन ना जीपीपी बा तुमरो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड आर होची तुमरो कम्युनिटी रेस्पिरेशन हैला। तो मु आगरो कहिची कोन ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी कोटा ना इट इज द कम्युनिटी व्हिच इज नियरली इक्विलिब्रियम टू द
चेंजिंग एनवायरनमेंट है आईटा कौन ना इट इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है जदि स्टेबल कम्युनिटी हम ताहले आमर कौन ना नेट प्रोडक्टिविटी बा तुम सॉरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी सब बेले तुम कम्युनिटी रेस्पिरेशन सहित समान हम ता माने द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन जदि प्रोडक्शन और कंजप्शन सेम हम ताहले आमर कौन ना कम्युनिटीटा आमर इक्विलिब्रियम रहिबो बा आमर क्लाइमेक्स कम्युनिटी रहिबो ताहले एटी करेक्ट आंसर होची P इक्वल टू R ओके देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मीन मीडियन एंड मोड अच्छा एटी कौन करिवो ना आमे जानिचे कि मीन मीडियन और मोड रो फॉर्मूला कौन ना मोड केमती बाहरिबो ना 3 मीडियन -2 मीन एठी एटा लिखी कि कोठी कोठी भी लिखिनी जदि आमे एमते लिखि परिबा याकू जदि आमे ऑप्शन सी को लिखिबा कि ऑप्शन सी अकॉर्डिंगली आमे जदि लिखिबा कि मोड माइनस मीन इक्वल टू 3 मीडियन प्लस मीन आमे जदि याकू सॉल्व करिबा मोड माइनस मीन इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 3 मीन that is mode minus mean equal to 3 median plus 3 mean ताहले एठी कौन हम ना आमर जिते बड़े मोडटा आमे बाहर करिबा मोड इक्वल टू 3 मीडियन एटा एपड़ को गले 4 मीन हो जिवो तो एठी हमर कौन होची ना फॉर्मूलाटा आसी पारुनी ताहले ऑप्शन सी टा को आमे कौन करिबा ना कैंसिल कर देबा हैला जदि आमे ऑप्शन ए को कंसीडर करिबा ताहले आमे देखिबा कौन हेची कि ऑप्शन ए अनुसार मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन सो आमे को लिखि परिबा मीन माइनस 3 मीन माइनस मोड इक्वल टू माइनस 3 मीडियन ओके देन ये रिजल्ट आसो -2 मीन माइनस मोड -3 मीडियन ओके आपको आमे पुणी लिखि परिबा कि ओके एठी आमे कौन करिबा ना -2 मीन ओके माइनस मोड मुझे बोथ साइड रे ऐड कर देबी केते ना हमर एटा पॉजिटिव 1 मीन जदि हम -2 मीन अछि 1 मीन करबा पईका मु जदि एठी ऐड करिबी कोन कि +3 मीन ओके -3 मीडियन +3 मीन देन मु रिजल्ट केते पाइबी ना मीन माइनस मोड ओके
ये कौन हम ना 3 जदि कॉमन नहीं आसबि मीन पॉजिटिव रे अच्छे मीडियनटा आमर नेगेटिव रे अच्छे माइनस आंसर हम 7A। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी कहा उपरे काय स्क्वायर टेस्ट उपरे हैला। तो काय स्क्वायर रे तुम्हें जानिच कि काय स्क्वायर रे आमर वैल्यू केमती आसे ना आमर एटा गोटे हाइपोथेसिस टेस्ट एथिरे कौन हुए ना आमर वैल्यू आसे केमती ना आमर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थाए और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थाए। तो सिंपली आमर फॉर्मूला होची काय स्क्वायर रो summation of observed minus expected whole square divided by expected value एटा होची हमरो फॉर्मूला। अच्छा ताले क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन में कौन लिखिला ना सपोज ए पर्सन हैज 8 रेड होची 8टा ग्रीन होची केते ना 5टा एंड ऑरेंज 12टा और ब्लू बॉल रही केते ना 15टा। टेस्ट द फुल हाइपोथेसिस दैट द कलर ऑफ द बॉल विल बॉल occur with equal frequency। अच्छा null hypothesis that color of the ball occur with equal frequency find the chi-square value। ता माने हमर एई फार्मूलाटा पड़िबो एई फार्मूलाटा जदि हमर पुट करिबा ताहले हमर केमती करिबा ना आगे आमे n बाहर करिबा। n होची कि कोन ना टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल केते ना 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 15 40। देन हमर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाहर करिबा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी केते ना हमर e केते बाहरिबो ना 40 आउ केतेटा रहिछि केते टाइप्स रो बॉल रहिछि ना 4 टाइप्स रहिछि डिवाइडेड बाय 4 तो 10 आसुछि हैला। 10 जो आसुछि तो ये जो मु कहिछि 8 5 12 15 ये सब हमर होछि कोन ना हमर ऑब्जर्व वैल्यू। तो आमे बाहर करिवा कोन ना एक्सपेक्टेड वैल्यू बाहर करिवा। ओके एक्सपेक्टेड वैल्यू हमर केमती बाहरिबो ना प्रत्येक रे एक्सपेक्टेड होछि हमर केते ना 10 जोटा कि हमें बाहर करले। ओके ताहले काय स्क्वायर हमर एठी बाहर करिबा हला। काय स्क्वायर बाहर छि केमती ना ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा तो एठी हमर केते बाहर छि ना कोन अछि ना एठी हमर 8टा अछि ताहले एठी होछि ऑब्जर्व 8 एठी मु लिखि दोछि माइनस 10 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो ये होछि केते आछी ना हमर 0.4 आसुछि। सेमतिया हमर ग्रीन बॉल रे केते होछि ना 5 माइनस 10 हेले -5 रो स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 10 हेले 2.5 ग्रीन बॉल आछी। देन ऑरेंज केते ना ये होची ये भी 0.4 आसुची ये 2.5। ताले टोटल हम को ऐड करिबा 8 5.8। ओके 5.8 केते ना ऑप्शन नंबर डी। ओके तो ये होची आंसर। नेक्स्ट जीपा क्वेश्चन नंबर 9। एठी हमर कोन ना 3
थ्री स्टेजेस ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस रही है कौन कौन ना सी हूँ एग नीम एंड एडल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सी हेयर। अच्छा सी हेयर माने तमें जानिच कि सी हेयर रो नेम कौन ना तुमर एप्लेसिया। और एप्लेसिया कहाँ अंडर रे जाउची ना मोलस्का अंडर रे जाउची। मोलस्का अंडर रे जाउची और ये कोथे ना तुमर गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा मीन्स कहा सहित रिलेटेड ना स्नेल सहित रिलेटेड। देख स्नेल अच्छी ऑप्शन नंबर 3 रे। अच्छा एफ्रोडाइट हबनी कहीं ना ये तुमर सी माउस टे तुमर जाउची एनिलिड रे। ओके तापरे कौन ना क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा 11 अच्छी इन व्हिच क्लास ऑफ एकाइनोडर्माटा स्टॉक इज फाउंड फॉर अटैचमेंट विथ द सबस्ट्रेटम। अच्छा एटारे तुमर कौन होची ना स्टॉक तुमर रहुची कोथिरे ना तुमर सी लिली रे रहुची और सी लिली तुमर कोठी रहुची ना तुमर क्राइनोइडिया रे रहुची। ऑप्शन हबो डी। क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा टू प्रोड्यूस 100 जाइगोट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेयोसिस। अच्छा आमे जानिचु कि जाइगोट केमती हुए ना मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट रो फ्यूजन है कि हमरो जाइगोट हुए। ताहले आमर कौन होची ना गोटे मेयोसिस पाइका आमर कौन हुए ना 4 स्पर्म दरकार हुए। गोटे मेयोसिस रे 4 स्पर्म रिलीज हुए आउ कौन ना गोटे ओभम रिलीज हुए हैला। ताहले जदि आमर देछि कौन ना 100 जाइगोट आमर कौन होची ना प्रोड्यूस होची। 100 जाइगोट जदि आमर प्रोड्यूस होची ताहले 100 मेल गैमेट कौन करिवो ना रिक्वायर करिवो केतेटा मेयोटिक डिवीजन ना 100/4। सेमतिया आमर 100 फीमेल गैमेट केतेटा मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर करिवो ना 100 मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर करिवो। ताहले टोटल केते हबो ना 125। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर राइबोसोम सब यूनिट। ओके राइबोसोम सब यूनिट रे कोटा इनकरेक्ट सेटा देखिबा। एठी आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी कहीं ना 25s यूनिट न थाए 28s रही थाए। क्वेश्चन नंबर 14 को जीवा 14 ने देछि इन ह्यूमन there is significantly more constitutive heterochromatin found on chromosome। heterochromatin आमे यदि कहबा ताहले आमे जानिचो कि heterochromatin Y क्रोमोसोम रे ही रही थाए। ताहले C और D रे कोन रही छी ना X क्रोमोसोम रही छी तो ताकू आमे एलिमिनेट कर दबा। नेक्स्ट या भितर देखिबा कि हमरो
ऑप्शन नंबर एटा ही करेक्ट आंसर हम कहीं सब क्रोमोजोम रे कौन रही ना हेटेरोक्रोमाटिन्स रही। ओके ताहले जे तुम हेटेरोक्रोमाटिन कौन ना हेटेरोक्रोमाटिन समस्ते जानिच ना इट इज ए टाइटली पैक्ड एंड हाईली कंडेन्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए विदिन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ताले मन रखिबो कि हेटेरोक्रोमाटिन टा तुमरा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस रे रही थाए आउ कोन ना इट इज टाइटली एंड इट इज फाउंड इन ए कंडेन्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अच्छा आमर जो हेटेरोक्रोमाटिन इट इज ऑल्सो टू टाइप्स गोटे कौन ना तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूटिव आ गोटे होचे फैकल्टेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रे कौन होची ना दोज आर परमानेंटली साइलेंस्ड एंड कंटेन स्ट्रक्चरल रिपीट that is the satellite DNA and it is found on the centromere रे भी रही थी आउ टेलोमियर रे ही रही था एंड फैकल्टेटिव रे सी कोठी रही था ना इट इज कंडेन्स्ड ओनली ऑन सर्टन सेल और डेवलपमेंटल स्टेजेस अलाउइंग जीन फॉर रेगुलेशन जोटा कि जीन रेगुलेशन रे कौन करे ना हेल्प करे। बट आमर जो क्वेश्चन रे अच्छी कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन ये कौन रही था ना आमर साइलेंस्ड होइकी रही थाए आउ कौन ना ये आमर रही थाए आमर स्ट्रक्चरल रिपीट्स रही थाए जोटा कि सैटेलाइट डीएनए आमर को रीजन रे थाए ना डीएनए रो टेलोमेरिक रीजन रे थाए या सहित आउ कॉन्स्टिट्यूटिव डीएनए टा कोठी कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन कोठी रही थाए ना आमर सेंट्रोमियर रे ही रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना इन मोस्ट सोमाटिक सेल सेंट्रियोल डुप्लिकेशन occurs at which stage है सेंट्रियोल डुप्लिकेशन टा भी आमर कोठी हुए ना एस फेज रे ही थाए आउ मन रखिबो एस फेज रे आमर कौन हुए ना क्रोमोजोम रो डुप्लिकेशन हुए नी बट क्रोमोजोम रो कंटेंट टा कौन हुए ना डबल एस माने तार डबल हो जाए है आउ ता माने कौन ना सिस्टर क्रोमाटिड रो फॉर्मेशन होता है कोठी ना आमर एस फेज रे बा डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 टा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी हार्ट ऑफ व्हिच एनिमल हैज टू पेसमेकर को एनिमल रे थाए ना हमर हार्डमानिया रे रही थाए आउ हार्डमानिया टा कहा अंडर रे रही छी ना यूरोकोडेट अंडर रे रही छी हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन कौन अच्छी ना टाइप ऑफ फैंग्स फाउंड इन सी स्नेक एटारे कौन आंसर हबो ना आंसर एटारे होची कौन ना सी स्नेक रे को टाइप रो तुम्हारा फैंग देखा जाए ना तुम्हारा प्रोटेरो ग्लाइफोस फैंग देखा जाए ताले प्रोटेरो ग्लाइफोस फैंग कौन ना ताले हमर बेसिकली 3 टाइप्स रही कौन ना गोटे सोलेनोग्लाइफोस गोटे प्रोटियोग्लाइफोस आ गोटे ओपिस्थोग्लाइफोस रही है आमर सोलेनोग्लाइफोसटा होची कौन ना तुमर एटा को हिंज फैंग बोली भी कह जाए कहीं ना ये कौन करे ना आमर आपको भी आम फोल्डेड फैंग भी कहू कहीं ना ये कौन करे ना माउथ रो फ्रंट साइड रे रही थाए आउ ये कौन ना जिते बड़े आमर प्रे आसे से टाइम रे ये कौन करे ना 180 डिग्री फोल्ड होगी प्रे को कैच करे एंड अगेन 180 डिग्री फोल्ड हो जाए माउथ भितर। तो ये आमर कौटी देखा जाए ना को प्रकार फैमिली रे ना विरिडी रे देखा जाए बा तुमर भाइपर और पीट स्नेक रे देखा जाए। देन आमर प्रोटियोग्लाइफोस एटा तो मु कहि कि ए फैंगटा कौन ना ये भी आमर कोटारे रहे ना यहाँ को आम कौन कहू ना फिक्स्ड फैंग बोली कहू। फिक्स्ड फैंग माने कौन ना ये कौन ना शॉर्ट फैंग होइथिबो आउ कौन ना ये भी तुमर माउथ फ्रंट रे रहिथिबो किंतु ये फोल्ड बैक हेकी आसी परिबोनी हैला। आउ कौन ना ये आमर कोठी देखा जाए ना कोब्रा आउ हैला कोराल स्नेक आउ आमर सी स्नेक रे भी देखा जाए।
देन ओपिस्थोग्लाइफोस होची कौन ना आम आपको रियर फैंग भी कहू। रियर फैंग आउ एटा कौन ना ये कौटी रही है ना आमर अपर जॉ बा मैक्सिलरी रही है आउ फ्रंट अपेक्षा आमर अपर जॉ रे ये रही है आउ ये कौन करे को बेसिकली ये आमर को फिश को स्नेक रे देखा जाए ना आमर ट्विग स्नेक कि कैट आई स्नेक ये सबुत रे ये देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नेम ऑफ द मेसोजोइक सुपर कॉन्टिनेंट दैट कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। एटा आंसर होची कौन ना पानगिया। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 रे कौन अच्छे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फास्ट अच्छी कौन ना आमर भट्टिब्रा ऊपर अच्छी आमर सर्वाइकल 7टा थोरेसिक्स 12टा लुम्बर 5टा साक्राल 5टा और कॉक्सिक्स रे भी आमर 4टा। तो फास्ट आमर कौन अच्छी ना ठीक अच्छी। सेकेंड रे मामालियन पेल्विक ग्रिडल इज फॉर्म ऑफ एसिटाबुलर इस्चियम प्यूबिस एंड इलियम ये भी ठीक अच्छी। देन एक्सटर्नल ईयर एपिग्लोटिस कंटेन्स इलास्टिक कार्टिलेज ये भी ठीक अच्छी। इन इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन बोन डेवलप बाय रिप्लेसिंग हाइलाइन कार्टिलेज ये हाइलाइन कार्टिलेज को रिप्लेस इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन जितेबाला हुए ना सेतेबेल को कौन हुए ना आमर बोनटा डेवलप हुए कमतिया ना डायरेक्ट रिप्लेसिंग बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। हैला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन अच्छी ना द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल दैट फॉर्म्स द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। एटा तो बहुत इजी अच्छी और डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे ये होची कौन ना तुम्हारा कॉलुमिनार। क्वेश्चन नंबर 21 in excitation contraction coupling the muscle action potential propagates। क्वेश्चन नंबर 21 ने ए ऑप्शन ठीक अच्छी कहीं ना एक्साइटेशन बा कंट्राक्शन ने कौन होची ना आमर एक्शन पोटेंशियल जिते बड़े प्रोपागेट करुची आमर एलोंग द सार्कोलेमा डाउन द ट्रांसपोर्ट ट्यूबल्स। क्वेश्चन माने ऑप्शन नंबर बी रे कौन होची ना कैल्शियम रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बाइंड टू टोपोमायोसिन नुहे टोपोनिन। देन टोपोनिन ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन फिलामेंट ना आमर एक्साइटेशन बा कंट्राक्शन स्टेज रे कौन हुए ना ये ट्रोपोनिन ब्लॉक करेनी कैल्शियम वंस ऐड हो गला परे ट्रोपोनिन कौन करिवो ना तार से जो ब्लॉक करवा कैपेसिटीटा तार लूज हो जाए आउ सी से अलाउ करे कौन ना मायोसिन हेड को एक्टिन सहित अटैच करने को अटैच हेले कौन हम ना क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हम आउ क्रॉस ब्रिज है माने आमर मसल कंट्राक्शन ही हुए। देन ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी रिलैक्सेशन अकर्स व्हेन कैल्शियम इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द मसल फाइबर ना एक्सक्रिएटेड हेनी इट इज रिलीज्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ये होची आमर क्वेश्चन नंबर 21 रा आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को।
Question number 22. Which is the most common neurotransmitter in the brain? ब्रेन रे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर किए ना ग्लूटामेट कहीं ना ये कौन करछि ना हमर 90% रु भी अधिक सिनाप्टिक ट्रांसमिशन को ये कौन करछि ना कंडक्ट करछि। ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रे कौन पचारछि ना एलएच सर्ज अकर्स ड्यूरिंग इजी क्वेश्चन एटा ओवुलेटरी फेज एटा +2 रु भी तुमे माने जानिचो। आउ ये जो एलएस सर्च रे कौन हुए ना आमर ओवम रिलीज हुए। देन क्वेश्चन नंबर 24 द प्रोटीन कोर ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन इज रिच इन व्हिच रेसिड्यू। अच्छा प्रोटियोग्लाइकेन कौन ना इट इज द glycosylated protein that is covalently attached to the GAG बा तुमरो ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन। ओके ताहले ये तुमरो रिच कोउथिरे हबो ना तुमरो जो अमीनो एसिड रो कोन थिबो ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहिथिबो हैला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एठी कोठी रहिची ना तुमरो फास्ट सेरिन और थियोनिन रे कोन रहिची ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहिची। सो इट इज द प्रोटीन कोर ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन हैला कहीं ना ऑप्शन बी रे कौन अच्छी ना मिथियोनाइन अच्छी। मिथियोनाइन हूँ तुमर कौन ना एलिफेटिक बा नॉन पोलर अमाइनो एसिड। देन सी रे भी तुम मिथियोनाइन देदेला ये भी नॉन पोलर। देन अलानाइन एंड सेरिन अलानाइन भी तुमर कौन ना नॉन पोलर हैला। कहीं ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रही ये तुमरो हेल्प करे कौन ना आमर दरकार कौन ना आमर ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन दरकार। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 रे कौन देछि ना ए स्ट्रक्चर दैट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेप्टाइड चेन आरएन साइड बाय साइड। अच्छा साइड बाय साइड रे जदी हमर आरएन हेथिबो हाइड्रोजन बॉन्ड रहितबो। अच्छा मु तुमको कहिछि या पूर्व क्लास रे कहिथिली कि प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रे कौन रहे ना हमर कोवैलेंट बॉन्ड रही और कोवैलेंट बॉन्ड रे कौन रही है ना पेप्टाइड बॉन्ड रही है और डाइसल्फाइड बॉन्ड रही है। देन आमर कौन आसुची ना जितेबाला तार सेकेंडरी स्ट्रक्चर आसुची ताहले आमर हाइड्रोजन बॉन्ड ही रही है। हाइड्रोजन आउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जांपल कौन ना अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट। अच्छा एठी कौन देइछि ना हाइड्रोजन बॉन्ड देइछि। हाइड्रोजन बॉन्ड हेले आमर इधर अल्फा हेलिक्स हबो और बीटा प्लेट हबो ताहले आमर ए आउ डी को आमे एलिमिनेट करिदबा हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि ना चेन्स अरेंज्ड साइड बाय साइड। अच्छा साइड बाय साइड आमर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल वे रे कोथरे अरेंज थाए ना बीटा प्लेटेड सीट रे हैला। और से माने साइड बाय साइड अरेंज होता बोली बीटा प्लेट कह जाए। बट अल्फा हेलिक्स रे कौन हुए ना से माने हेलिकाली बा टर्न नहीं कि अरेंज होता। ओके ताहले अल्फा हेलिक्स हबनी। जिबा क्वेश्चन नंबर 26 को। ए डीएनए रीनेचुरेशन रेस्पॉन्स गिवन बाय द डीएनए डीनेचुरेशन माने कौन ना सॉरी रीनेचुरेशन माने कौन से एगेन तार नेटिव स्ट्रक्चर को बैक करने को आमे कौन कहू ना डीएनए रीनेचुरेशन बोली कहू हैला। ताहले एठी हमर कौन होची ना आंसर होची कट कर्व बा कट हार्ट। एठी कौन होची ए जो कट कर्व कौन होची ना इट इज यूज्ड टू एनालाइज डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी। द कट हार्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द पॉइंट व्हेन हाफ ऑफ द डीएनए इज रीनेचुर हैला। तो कट हाफ कौन करे ना जितेबाला हाफ ऑफ द डीएनए रो रीनेचुरेशन होता है सेटा हमें जानिबा केमती ना हला कट कर्व रू हैला।
आउ आमे कट को भी एमतिया रिप्रेजेंट माने आमे केमती जानू ना कौन कुआ जाए ना कंसंट्रेशन इनटू टाइम। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 पचारछि एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज ए काइंड ऑफ। ताले एलोस्टेरिक इनहिबिशन कौन ना एलोस्टेरिक इनहिबिशन में कौन हुए ना इनहिबिटर बाइंड टू द साइड अदर देन द एक्टिव साइड। एक्टिव साइड व्यतीत आउ गोटे साइड रे एनी एडिशनल साइड रे जदि तुमर ऐड होबो किए ना इनहिबिटर ताकू कौन कुहा जाउची ना तुमर एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड से जो एडिशनल साइड को कौन कुहा जाए ना एलोस्टेरिक साइड कुहा जाए। आउ याको कौन कुहा जाए ना ये को टाइप रो इनहिबिशन ना तुमर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ताले हमर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ने कौन होची ना आमे जानिचो कि सबस्ट्रेट हमर कौन हुए ना इन जनरल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रे कौन हुए ना सबस्ट्रेट टा हमर अटैच्ड करे कोथि ना एंजाइम रो एक्टिव साइट सहित। बट हमर कौन होची ना जते बेले इनहिबिशन आसुची इनहिबिशन माने कौन ना गोटे कंपटीशन होची बस ये कौन करची ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ने कौन होची ना हमर कौन होची ना इनहिबिटर टा कौन करची ना सबस्ट्रेट सहित कम्पीट करूची आउ सी कौन करची ना कम्पीट कहा पई करूची ना टू बाइंड विथ एक्टिव साइट। ता माने से सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट रे बाइंड होबा को दोनी सी निजे बाइंड होबा को ट्राई करे। आउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ने कौन हुए ना हमर Vmax सब बेले समान ता वैल्यूटा कांस्टेंट रहे आउ Km वैल्यू कौन हुए ना इंक्रीज करे। सेमती हमर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ने कौन हुए ना हमर जो हमर सेठी कौन हुए ना हमर जो रही किए ना हमर सबस्ट्रेटा हमर एक्टिव साइट रे अटैच न होई कि आउ गोटे किए रही ना हमर गोटे एडिशनल साइड रे से कौन होची ना अटैच्ड हुए हैला। एथिरे कौन हुए ना द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइड बा जो एडिशनल साइड रे किए बाइंड हुए ना हमर इनहिबिटर सबस्ट्रेट को रिप्लेस करिकी सेत लगी आकू कौन कुहा जाए ना हमर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोली कुहा जाए। आ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रे बोथ Vmax आउ Km वैल्यू कौन हुए ना तुमरो डिक्रीज हुए। देन आसुची कौन ना ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ने कौन होची ना इनहिबिटर टा कौन करची ना इनहिबिटर बाइंड करे कोथिरे ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सहित बाइंड करे आउ एथिरे कौन होची ना Vmax कमुची आउ सॉरी ऑन कॉम्पिटिटिव रे कौन होची ना बोथ Vmax आउ Km कमुची बट नॉन कॉम्पिटिटिव रे कौन होची ना Vmax कमे आउ Km वैल्यूटा सब बेले कांस्टेंट रहे। ओके देन जिबा क्वेश्चन नंबर 28 को 28 रे कौन कहूची ना इन craniostylic jaw suspension of the lower jaw is suspended at
एटा कौन हम आंसर ना स्क्वामोसाल। स्क्वामोसेल रे कौन हुए ना ये तुम्हारा जनरली आमर मामाल से देखा जाए ये कौन हुए ना आमर लोयर जोटा कौन हुए ना आमर आर्टिकुलेट हो पारे बा मूवेबल। ओके देन क्वेश्चन नंबर 29 ने पचारछि कौन ना द रुमिनेंट स्टोमक हैज 4 पार्ट। ओके दैट इज रुमेन रेटिकुलरिस ओमाजम एंड ओमाजम है बट द कैमेल लैक 1 पार्ट इज ताले कैमेल तुम आमर को पार्टा लैक करछि ना कैमेल लैक करछि आमर ओमाजम पार्ट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द राइट कॉमन carotid artery is a branch of आंसर होची आंसर नंबर सी दैट इज ब्राचियोसेफालिक आर्टेरी। कहीं ना आमर जो ह्यूमन ने कौन होची ना आमर ब्राचियोसेफालिक आर्टेरीटा आमर कौन होची ना अराइज करची कोठी कोठो ना आयोर्टिक आर्क रु एंड देन डिवाइड हो जाउची कौन ना राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लावियन आर्टेरी को। ताहले जदि ब्राचियोसेफालिक आर्टेरी रहुची ताहले गोटे पार्ट होची यार किए ना हला कैरोटिड आर्टेरी आ गोटे होची तुमरो राइट सबक्लावियन आर्टेरी। क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज कंप्लीटली मोटर क्रानियल नर्व। अच्छा मोटर क्रानियल नर्व माने कौन ना जी सिग्नल को आमर कौन करिवो ना सीएनएस रु आमर मसल को जी ट्रांसपोर्ट करे। ओके ताहले मोटर क्रानियल नर्व आमर कोउडाक मोटर क्रानियल नर्व होची आमर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर कहीं ना 3 को आमर कौन कहा जाए ना ओकुलोमोटर कहा जाए। 4 ये लिखी दउची 3 होची ओकुलोमोटर 4 ट्रोक्लियर 6 abducent 11 accessory and 12 is hypoglossal। है एतिकी होची हमर कोन ना हमर प्योरली मोटर क्रानियल नर्व। ताले करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 32 डायरेक्ट क्वेश्चन कौन ना द प्रिकसर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट जदि दउची ताहले तुमरो आंसर होची कौन ना बोन मेरो दउची। जदि तुमरो मैच्योर देथिबो मैच्योरेशन साइट तुमरो होची थाइमस। ओके टी लिम्फोसाइट रो। देन क्वेश्चन नंबर 33 होची कौन ना द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम उपरे देइची आ कैपेसिटी उपरे देइची। ओके या देहरु करेक्ट आंसरटा आमे बाछिबा। अच्छा ए रे देइची आईसी बा याकू कोन कहा जाए ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कोन ना इट इज द टोटल एयर that can be inhaled after a normal expiration परे हमरो जेति की एयर को आमे इनहेल करि परछु आमे ताकू कोन कहिबा ना इंस्पिरेटरी
कैपेसिटी बोली कहू। तो याकू आमे केमती बाहर करिवो ना ये होची हमर टीवी प्लस आईआरवी। ताहले टीवी कोन टीवी होची हमर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कोन ना इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल और रेस्टिंग ब्रीथिंग। ताले नॉर्मल ब्रीथिंग रे हमें जेतिकी एयर इनहेल करू बा एक्सहेल करू ताकू हमें टाइडल वॉल्यूम कहू हैला। आउ आईआरवी कोन ना आईआरवी होची इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ताले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन ना जनरली इंस्पिरेशन रे बा हमर इनहेलेशन परे जेतिकी वॉल्यूम जेतिकी एयर हमर रिजर्व होची ताकू हमें कोन कहूचो ना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बा the maximum air that can be inhaled after a normal inspiration हैला। नॉर्मल इंस्पिरेशन परे हमर जेतिकी एयर मैक्सिमम जेतिकी एयर हमें कोन करचु ना इनहेल करचु ताकू हमें कोन कहूचु ना आईआरवी बा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहूचे। देन आसो हमर कोन ना टीएलसी। टीएलसी होची टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होची कोन ना इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पिरेशन। हमर इंस्पिरेशन मैक्सिमम इंस्पिरेशन परे जेते अमाउंट रो हमर एयर आम लंग रे रही पारुची जेतिकी वॉल्यूम रो ताकू हमर टोटल लंग कैपेसिटी कहूचे। ये हमर केमती बाहरे ना टोटल लंग कैपेसिटी होची हमर आईसी प्लस एफआरसी। तो आईसी जानिच कौन ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन ना आमर कौन ना आमर नॉर्मल एयर जिते आमर नॉर्मल इंस्पिरेशन परे आमर जेतिकी एयर रही थाए ताकू आमे कौन कहू ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहू। एक्सपिरेशन परे आमर जेतिकी एयर रही थाए तापरे एफआरसी। एफआरसी होची कौन ना आमर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कौन ना आमर द एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। ताले नॉर्मल एक्सपिरेशन परे जेतिकी आमर एयर आमर रही थाए ताकू आमे कौन कहूचे ना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोली कहूचु। ओके। देन VC। VC होची vital capacity. It is the maximum air that can be exhaled after a maximum inhalation हैला। maximum inhalation परे आमे maximum केते एयर आमे कौन ना आमे एक्सेल करि पारचे ताकू आमे कौन कहूचे ना vital capacity। vital capacity केमती हमर बाहरिबो ना vital capacity हमर बाहरे कौन ना IC प्लस ERV। देन एफआरसी तो मु कही फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बा एटा कौन ना एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन परे जेतिकी हमर एयर आम लंग रे रही ताकू आमे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहो। ये हमर बाहरे ERV प्लस RV। ताहले को ऑप्शनटा हमर आसुची ना ऑप्शन नंबर 3। आउ ये सबू आमर कैपेसिटी हो बा आमर वॉल्यूम हो ये सबूर वैल्यू मन रखा पड़ो। बहुत गुड़े एग्जाम रे कौन आसे ना एमानकर वैल्यू भी मागी दिए। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन। ताले वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन टा किए करे ना आमर जो ईसीजी रे अच्छी PQRS T वेव जो रही आमर P वेव रे काम कौन ना
मसल आमर कौन कर ना आमर पी आर्टेरियल डीपोलाराइजेशन किए करे ना आमर पी वेव करे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन करे ना वेंट्रिकुलर डीपोलाराइजेशन करे। टी वेव कौन करे ना तुमर वेंट्रिकुलर रिपोलाराइजेशन करे। ताले एठी आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 35 द विटामिन दैट डजंट हैव ए कोएंजाइम कहार कोएंजाइम नाही तो ये होची किए ना हमर ऑप्शन नंबर बी कोन ना ट्रोकोफेरल। क्वेश्चन नंबर 36 को जिबा 36 पचारची फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ताहले ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड किए ना इजिली हमर कोन आंसर आसीबो ना अलानाइन। इठी किछि जगह सेरिन भी हबो कहीं ना आमर जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ये कौन ना आमर अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन हुए केमतिया ना आमर पायरुवेट आउ और आमर कौन ना टीसीए रो इंटरमीडिएट फॉर्म को आउ ये कौन करे ना आमर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस रे ग्लूकोज फॉर्मेशन करे। ओके बट आउ आमर मन रखिबो कीटोजेनिक अमीनो एसिड रे किए थाए ना ल्यूसिन लाइसिन। ओके आउ जो मिक्स टाइप रे जो माने ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक से मानक भितरे किए रही थाए ना आमर मन रखिबो ना एरोमेटिक अमाइनो एसिड ता माने कोन ना ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलानाइन टाइरोसिन आउ कोन ना आउ दुईटा किए ना थ्रियोनाइन एंड आइसोल्यूसिन। ओके आउ जहा रहिला ये सब किए ना ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। जीवा क्वेश्चन नंबर 37 को 37 कौन कहूची ना FAD इज रिड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल। एटा क्रेब्स साइकिल जेतेबेले तुमे प्रैक्टिस करथुबो सेही सीक्वेंस बा सीरीज गुड़ाक जदि तुमर मन थिबो ताले आंसर करि परिबो। डायरेक्ट आंसर होची कोन ना जेतेबेले सक्सिनेट रो फ्यूमारेट को हमर कन्वर्ट हुए सक्सिनेटा फ्यूमारेट को जिते कन्वर्ट हुए से को कौन हुए ना तुमर FADटा रिड्यूस्ड हुए। क्वेश्चन नंबर 38 द एंट्री ऑफ पायरुवेट इनटू TCA साइकिल इज इनहिबिटेड बाय ए हाई सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ATP। आंसर ये तुमर कौन हम ना ATP। कहीं ना जितेबले तुम कौन हुए ना पायरुवेटा जितेबले तुम कन्वर्ट हो जाए कौटिकी ना तुम एसिटिल कोएंजाइम को सेतेबले कौन होची ना तुम इट इज इनहिबिटेड बाय ए हाई लेवल ऑफ एनर्जी इंडिकेटर ता भितर खाली ATP नुहे ATP सहित भी आउ किए किए रहती ना तुम NADH एंड एसिटिल कोएंजाइम A हैला। देन क्वेश्चन नंबर 39 को जीवा 39 पचारची कोन ना ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी tRNA आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अनएम्बिगुअसली ऑल 61 सेंस कोडन ऑफ द स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड। अच्छा according to Oval hypothesis a single tRNA can recognize more than one codon।
ताहले कौन ना व्हाइल देयर आर 61 सेंस कोडन मिनिमम 31 tRNA हैला is generally considered sufficient to translate them all. ताहले एठी कौन होची ना आमे जानिछु ओवल हाइपोथेसिस कौन करछि ना सिंगल टीआरएनए कौन करछि ना रिकॉग्नाइज करछि कौन ना मोर देन वन कोडन को से रिकॉग्नाइज करछि हैला जदि आमे 61 सेंस कोडन रखिबा ताहले मिनिमम 31 कौन करछि ना टीआरएनए कौन करछि is generally considered sufficient to translate them all. Okay, question number 40 को जिबा during splicing which of the following site is not recognized by the spliceosome. अच्छा splicing कौन ना removal of intron बा तुमरो non coding site and the joining of exon हैला exon टा कौन ना तुमरो coding site ताकू आमे कौन करछे ना splicing बोली कहूचे हैला एठी कोटा हमर कौन होचे ना रिकॉग्नाइज्ड हुएनी कहा द्वारा ना स्प्लाइसियोजोम ताहले आंसर होची हमर कौन ना जी रिच साइट हैला काहे कि ना तुमरो स्प्लाइसियोजोम जो रहिची ये कौन करची ना स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करची कौन ना 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट आउ कौन एंड द ब्रांच पॉइंट साइट ये तीनटा को सी कौन करची ना जनरली तुमरो रिकॉग्नाइज करची हैला आउ कौन ना जदि बा तुमरो जी रिच सीक्वेंस टा कौन करची ना तुमरो स्प्लाइसिंग को इन्फ्लुएंस करूची बट से ताको कौन ना हमें स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेशन साइट अंडर रे हमें ताको रखुने ओके ताको रखा जाऊ नहीं तो इठी आंसर होची कौन ना जी रिच साइट तो आज क्लास एतिकी नेक्स्ट यार आउ जो रहिला 41 रो 80 क्वेश्चन ताकू हमें नेक्स्ट पार्ट रे सॉल्व करिबा होप वीडियो तुमको हेल्प करिवो देन ऑल द बेस्ट फॉर योर CPET 26 एग्जाम थैंक यू।